जुजुत्सु काइसेन मांगा का एक नया चैप्टर आ चुका है एंड इस चैप्टर को कवर करने से पहले इसका जो पहले का चैप्टर है चैप्टर 264 वो मैं कवर नहीं कर पाया था क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की पेनल्टी के हिसाब से मैं एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था एंड जिसमें ही वो चैप्टर ओरिजिनली आया था तो मैं उसको कवर नहीं कर पाया। लेकिन आज की वीडियो में हम दोनों के दोनों चैप्टर यानी कि चैप्टर 264 एंड चैप्टर 265 दोनों को कवर करने वाले हैं। सो या लेट्स बिगिन। चैप्टर 264 की शुरुआत होती है हमारी हाना से, जहां पर हमारी जो हाना है वो अपने मैक्सिमम आउटपुट में जैकॉब्स लैडर को सुकुना के ऊपर हिट करती है एंड वो सुकुना को डायरेक्ट हिट होता भी है। लेकिन सुकुना हाना की जैकॉब्स लैडर में बर्न आउट होते होते एक पत्थर पर कूदता है, उस पत्थर से दूसरे पत्थर पर एंड ऐसे करते करते वो हाना के पीछे जा जाता है और वो अपना चार्ज करता है ब्लैक फ्लैश। और अगर ये ब्लैक फ्लैश हाना को लगा, हाना खत्म हो जाने वाली है क्योंकि जब पहली बार हाना और सुकुना से मिली थी तब सुकुना ने उसका एक हाथ काट दिया था जो कि अभी तक रीजनरेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही सुकुना अपना ब्लैक फ्लैश हाना के ऊपर मारने वाला होता है तो बीच में आ जाता है और उस ब्लैक फ्लैश को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन उस ब्लैक फ्लैश का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हाना और तो बहुत ही दूर उड़ जाते हैं, दोनों के दोनों फाइट से बहुत ही दूर चले जाते हैं। अब से फाइट में यूजी और सुकुना बचे हैं तो सुकुना रियलाइज़ करता है कि अब वो यूजी से आराम से 1v1 कर पाएगा। लेकिन जैसे ही सुकुना यूजी को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ता है, यूजी जो है वो सुकुना की ही तरह हाना की टेक्निक के अंदर बर्न आउट होते होते सुकुना के ही पीछे आ जाता है एंड वो सुकुना के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा वाला मुक्का मारता है और फिर वो सुकुना को पकड़ के बहुत ही दूर बिल्डिंग पे पटक देता है। फिर सुकुना जो है वो यूजी की हर अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है, यूजी जो है वो सुकुना को मारने की कोशिश कर रहा है। दोनों का बहुत ही तगड़ा वाला हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है एंड एट दी एंड सुकुना जो है वो यूजी को दूर फेंक देता है। एंड तभी हमारे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि सुकुना ने 2 बार ब्लैक फ्लैश यूज़ किए हैं जिसकी वजह से सुकुना को अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक दोबारा हासिल हो चुकी है एंड सुकुना के जो दोनों के दोनों हाथ कटे हुए थे वो दोबारा रीगेन हो चुके हैं। ये वाली मोमेंट पढ़ के मुझे लगा था कि भाई अगर सुकुना ने रिवर्स कस टेक्निक सीख ली है, उसके चारों के चारों हाथ वापस आ चुके हैं, तो अब वो उसको चैंट्स भी पढ़ सकता है, हैंड साइन भी कर सकता है और अपनी कस टेक्निक का आउटपुट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। और अगर सुकुना ने अपनी रिवर्स कस टेक्निक को यूज़ करता रहा तो जब माकी ने अपनी सोल स्प्लिटर कटाना की मदद से जब सुकुना की चेस्ट को आर पार कर दिया था वो भी वो हील कर लेगा। यूटा ने जितना डैमेज दिया है एज ए गोजो की बॉडी में वो इसको हील कर लेगा। अभी तक यूजी ने जितना डैमेज दिया है वो भी वो हील कर लेगा। मतलब सुकुना अभी एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है, अगर तुम उसके ऊपर मारते ही रहोगे तब भी वो सारा की सारी जो उसको चोट लगी होगी उसको हील कर लेगा। एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक जहां पर हमारा जो गोजो है वो जोगो के डोमेन के अंदर यूजी को ले आता है जब सीजन 1 में। एंड हमारा जो गोजो है वो यूजी को डोमेन एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन से कैरेक्टर उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में समझा रहा होता है। एंड यूजी को याद आता है कि जब उसने कुसाकाबे के साथ जो ट्रेनिंग करी थी उसमें उसने क्या सीखा था। तो ये फ्लैशबैक देख के मुझे लगा था कि शायद ऐसा होएगा आगे चैनल में कि हमारा जो यूजी है वो डोमेन एम्पलीफिकेशन सीख जाएगा ताकि वो सुकुना के डोमेन को काउंटर कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा जो यूजी है वो सुकुना को हराने के लिए अपना खुद का डोमेन ओपन करता है। हमारा यूजी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन एंड यूजी के डोमेन के अंदर हमें एक ट्रेन का स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर सुकुना जो है वो यूजी की वाली फॉर्म में, यानी कि सुकुना अपनी ओजी फॉर्म में नहीं है। सुकुना जो सीजन 1 और सीजन 2 में जो उसकी फॉर्म थी यूजी के बॉडी के अंदर वाली फॉर्म, जिसको देख के मैंने जुजुत्सु काइसेन की मांगा पढ़ना शुरू किया था, उसके एनिमे को देखा था, या वो वाली फॉर्म में। एंड वहाँ पर यूजी आता है, वो सुकुना से कहता है कि लेट्स गो सुकुना। मतलब इस डोमेन से हमें और चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 264 में बस इतना ही था। लेकिन यूजी का जो डोमेन एक्सपेंशन खुलना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग यूजी का डोमेन भी खुलवा देंगे सुकुना के खिलाफ। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यूजी का डोमेन नॉन लीथल डोमेन होने वाला है, जैसा कि हमारा लोअर भाई साहब का था। मतलब इस डोमेन के अंदर शायद कोई भी माराकाटी नहीं होने वाली, कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, उस रूल के बाद कुछ कंडीशंस आएगी, फिर कुछ आगे होएगा। लेकिन वो हम देखेंगे चैप्टर 265 में। तो हम इस चैप्टर 264 बस यहीं तक था। तो चैप्टर 265 की शुरुआत होने से पहले इस चैप्टर के एंड में यूजी सुकुना से कुछ ऐसी बातें कहता है जिसको देख के मैं भी शौक हो चुका था एंड सुकुना भी शौक हो चुका था कि यूजी उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो यार चैप्टर 266 में तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं चैप्टर 265 में। चैप्टर 265 की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा यूजी जो है वो सुकुना से कहता है कि चलो सुकुना तुम मेरे साथ चलो। एंड सुकुना को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि उसके डोमेन के अंदर क्या हो रहा है। उसे पता तो चल रहा है कि उसके डोमेन में कुछ हरकतें तो हो रही है, लेकिन अभी इतना कुछ हो नहीं रहा है।
तो जो हमारा यूजी है वो सुकुना को एक ट्रेन के स्टेशन में ले जाता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। वहाँ पर वो कहता है कि मैं जब छोटा था तब मैं इस गांव में रहता था, फिर मैं वहाँ से चला गया था पढ़ाई करने के लिए कहीं और, फिर मैं दोबारा उस गांव में आया था एंड मैंने नोटिस किया था कि गांव की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो चुकी है एंड ऐसी बहुत सारे मूवमेंट्स कहता है। फिर वो सुकुना को एक और जगह ले जाता है जहाँ पर कहता है कि देख सुकुना, अगर तू यहाँ से अपनी नज़रें कहीं भी फिराएगा तुझे हर जगह बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी, मतलब प्योर हरियाली दिखने वाली है। फिर वो यूजी जो है वो सुकुना से कहता है कि मैं एक बार खेल कूद रहा था, फिर मेरी पैर जो था वो यहाँ पे अटक गया था, तो मुझे लगा था कि अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एंड ये जो सारी मूवमेंट्स यूजी जो सुकुना को कह रहा है उससे सुकुना को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सुकुना अपने आप को कोस रहा है कि मैं इसके डोमेन में क्यों फंसा हुआ हूँ। फिर यूजी अपनी स्टोरीज कहता जाता है, बहुत सारी मूवमेंट्स सुकुना को कहता है एंड बीच में यूजी एक फूल को मेंशन करता है जो कि मुझे नाम नहीं आता उस फूल का, एंड सुकुना यूजी को करेक्ट करता है कि फूल का असली नाम ये होता है, जो तूने बोला वो उसका नाम गलत है। तो यूजी सुकुना से पूछता है कि तूने इस फूल के बारे में कैसे पता है। तो सुकुना जो कहता है वो कहता है कि मैंने इस फूल के बारे में मेगुमी की मेमोरी में पढ़ा था। तो यार जैसा तुम लोगों को सवाल आएंगे वैसे यूजी को भी सवाल आया। यूजी ने सुकुना से पूछा तो तूने मेरी मेमोरी में ये फूल क्यों नहीं देखा। एंड सुकुना कहता है कि मुझे जो चीज़ यूजलेस है उसकी मेमोरीज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाइस, सुकुना ने यूजी के डोमेन में यूजी को ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया। फिर इन दोनों की बातचीत बहुत आगे बढ़ती है। फिर हमारा यूजी कहता है कि एक बार मैंने आइसक्रीम खरीदी थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो आइसक्रीम खाई तो मुझे वोमिट हो गई, मतलब मैं आइसक्रीम खा नहीं पाया एंड मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए। मतलब अभी जो यूजी जो है वो सुकुना को वैसी सारी बातें कह रहा है जो यूजी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन सुकुना के लिए उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर यूजी जो है अपनी ये सारी मेमोरीज बताता है एंड फिर एट द एंड वो सुकुना से कहता है कि सुकुना तू जितने भी लोगों को एकदम खिलौनों की तरह मार रहा है वो तुझे बंद कर देना चाहिए। हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा रोल होता है एंड वो रोल को फुलफिल करना है उसका मकसद बन जाता है। एंड अगर उसने वो रोल फुलफिल कर दिया तो वो एकदम पीसफुल डेथ को एक्सपीरियंस कर सकता है, जो कि हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था जब यूजी ने डिसाइड किया था कि मेरी लाइफ का मकसद क्या होना चाहिए, जब उसने सुकुना की फिंगर खाई थी या वो सब बड़ा। मुझे पक्का याद नहीं है कि वो कौन सा एपिसोड था, लेकिन ऐसा ही कुछ था उसमें सिनारियो। तो यार सुकुना तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो चुका है यूजी की बातें सुन सुन के, मतलब एकदम बकवासी किए जा रहा है। सुकुना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा अभी यूजी को, एंड यूजी सुकुना को बस यही समझाने की कोशिश में है कि जो तू कर रहा है वो तुझे बंद कर देना चाहिए। अभी भी जितने सोर्सरस है तू उन सभी को नाम मार के सबकी लाइफ बचा सकता है एंड अपने जीवन में कुछ अच्छा जो रोल है वो सब कुछ कर सकता है। एंड इन दोनों की बातचीतों में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी जो है वो और सुकुना दोनों आर्चरी कर रहे होते हैं, लेकिन यूजी इतना कुछ अच्छा स्कोर नहीं करता एंड सुकुना एकदम बुलसेआई मार देता है। एंड फिर यूजी कहता है कि ठीक है, हेनेरा में जो आर्चरी करना था वो बहुत कॉमन था तो सबको आर्चरी आती होगी, एंड सुकुना को आती होगी क्योंकि जब सुकुना फूगा यूज़ करता है तो वो एकदम एरो ही बनाता है फायर का। एंड इन दोनों की ये सारी मूवमेंट्स बहुत ही लंबी चलती है एंड एट द एंड हम पहुंच जाते हैं चैप्टर के एंड में, जहाँ पर हमारा जो यूजी इन दोनों की बातचीतें कर रहा होता है और यूजी सुकुना को यही समझाने की कोशिश में है कि तूने जो किया है वो गलत है, हर एक इंसान की वैल्यूज़ होती है अपनी लाइफ में एंड वगैरह वगैरह। तो एट द एंड यूजी ने हार मान ली है कि वो सुकुना को अब बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकता। एंड थ्रू आउट हमने जितने भी फाइट्स हुई है उन सभी फाइट्स में हमें देखा है कि सुकुना जो है वो प्यार को वर्थलेस समझता है, वो इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है। लेकिन एट द एंड हमारा यूजी जो है वो सुकुना से कहता है कि अगर तूने मेगुमी की सोल को रिलीज़ कर दिया एंड दोबारा तू मेरी बॉडी के अंदर आ गया तो मैं तुझे जीने दूंगा, वरना तुझे डेथ मिलने वाली है। एंड यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब यूजी जो है वो सुकुना को मार तो नहीं सकता क्योंकि ये जो सुकुना है वो 19 फिंगर सुकुना है, उसकी एक फिंगर जो है वो रिका ने खाई थी ताकि यूटा जो है उसकी सुकुना के कर्स टेक्निक को कॉपी कर सके। तो देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है, क्या यूजी सही में मेगुमी की बॉडी से सुकुना को अलग कर पाएगा फिर नहीं, देखते हैं वो अगले चैप्टर में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।